वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा साहब की गज़ल की मश्क पार्ट 2 के साथ हाजिर खिदमत हैं। इससे पहले भी इसका पार्ट फर्स्ट जो है मैं पेश कर चुका हूं। उसमें हमने पहले 6 सवाल जो हैं उनको खूबसूरत तरीके से हल करने की कोशिश की थी। इसके बाद सवाल नंबर 2 है और सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह है कि इस गजल के कवाफी लिखें। कवाफी जो है वो जमा है काफिए की। तो मतलब है कि काफिया और रदीफ, इस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाना चाहता हूं, वो फिर बाद में पेश करेंगे। लेकिन यहां पर आप शॉर्ट अल्फाज में काफिया और रदीफ को सरसरी तौर पर सीख लें। आप अगर 222 पेज निकालें, उस पर अल्लामा साहब की गजल है। इस गजल को अगर गौर से देखा जाए तो पहले शेर के दोनों मिसरों में मैं का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल एंड पर, आखिर में। और इसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में मैं का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल आखिर में। सेम टू सेम, हूबहू पूरी गजल में पहले शेर के दोनों मिसरों में और इसके बाद के तमाम शेरों के दूसरे मिसरे में इस्तेमाल होने वाला सेम टू सेम लफ्ज, एक जैसा लफ्ज जो है वो रदीफ कहलाता है। और इस गजल का रदीफ जो है वो मैं है, मैं। इसके अलावा काफिया है, हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। पहला शेर जो है इसमें दोनों मिसरों में होगा और उसके बाद तमाम शेरों में दूसरे मिसरे में जो है वो काफिया मौजूद होगा। तो इस गजल के काफिये जो हैं, मतलब है कि रदीफ से थोड़ा सा पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। इस गजल के काफिये जो हैं, किताब को देखें, जमीनों, मकीनों, नशीनों, महमल नशीनों, महीनों, सफीनों, सीनों, आस्तीनों, आबगीनों, बारीक बीनों, करीनों और नुक्ता चीनो। तो मतलब है रदीफ से पहले आने वाले लफ्ज को, हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। इसके बाद का जो सवाल है वो ग्रामर पर मबनी है और सवाल नंबर 3 है, वो कुछ इस तरह है कि महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। इस शेर में सनत तजाद पाई जाती है। सनत तजाद की तारीफ करें, मजीद मिसालें दें, इस शेर में इसकी निशानदही करें। इस शेर में इसकी निशानदही करें। शेर है, महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। पहले मिसरे को अगर देखा जाए तो इसमें वस्ल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी जो है मुलाकात के बनते हैं। दूसरे मिसरे को अगर देखा जाए तो इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जुदाई, उसका मतलब बनता है एक दूसरे से दूर होना। एक लफ्ज है वस्ल, दूसरा लफ्ज है जुदाई। एक का मतलब बनता है मुलाकात, दूसरे का लफ्ज बनता है एक दूसरे से दूर होना। तो ये वस्ल का लफ्ज और जुदाई का लफ्ज इस शेर में जो है सनत तजाद की बेहतरीन मिसाल है। इसके हवाले से मैं अपनी इस शेर की डिफिनीशन में जो मतलब है वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, उसमें भी सनत तजाद की तारीफ जो है बहुत अच्छे से बयान कर चुका हूं और उसमें मिसालें भी दी हैं मैंने अशआर की। यहां पर भी आप 2 अशआर देख सकते हैं मिसालों के लिए। पहला शेर है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, वो फरमाते हैं खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा सास करे। पहले मिसरे को अगर देखा जाए, एक लफ्ज आया है खिरद, खिरद का मतलब होता है अकलमंदी। दूसरा लफ्ज आया है जुनू, जुनू कहते हैं बेवकूफ शख्स को, पागल शख्स को, दीवाने शख्स को। तो एक तरफ खिरत का लफ्ज और दूसरी तरफ जुनू का लफ्ज, यानी कि मजनू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। खिरत के मानी अकलमंदी और जुनू का मतलब बेवकूफी या पागलपन। तो ये जो है सनत तजाद की बेहतरीन मिसाल है। इसके बाद एक दूसरा शेर भी है, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी।
मतलब क्या, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ बुढ़ापा, दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ जवानी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। तो बुढ़ापा और जवानी आपस में अपोजिट वर्ड्स हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं, एक दूसरे के उल्ट हैं। और कलाम में या अशआर में ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल जो एक दूसरे के उल्ट हों, एक दूसरे के मुतजाद हों, सनत तजाद कहलाता है। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखें। पहला लफ्ज है नुक्ताची। नुक्ताची कहते हैं तनकीद करने वाले शख्स को, किसी की बुराइयां बयान करने वाला शख्स, किसी के ऐब निकालने वाला शख्स। दूसरा लफ्ज है यद बैजा। यद बैजा कहते हैं रोशन चमकदार हाथों को, और ये तलमी के तौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और इशारा जाता है मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। तीसरा लफ्ज है बारीक बीन, किसी भी चीज को निहायत ही तवज्जो से देखना, किसी भी चीज को निहायत ही हमतंगोशी से देखना, मुतवज्जे होके देखना, बारीक बीनी कहलाता है। मोजे नफस फूंक के मानी दे रहा है, फूंक को मोजे नफस कहा जाता है। महमल नशीन, किसी भी खूबसूरत कजावे में बैठा हुआ शख्स, औरत भी हो सकती है मर्द भी हो सकता है। इरादत, इरादे से यह लफ्ज निकला है। सवाल नंबर है 5, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्म खाने दिल के मकीनों में। सवाल ये है, कहता है कि कलाम में ऐसे अल्फाज जो इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों मगर दोनों का मतलब जुदा हो, सनते तजनी से ताम कहलाता है। कलाम में ऐसे अल्फाज जो इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों मगर दोनों का मतलब जुदा हो, तजनी से ताम कहलाता है। ऊपर दिए गए शेर में तजनी से ताम की निशानदही करें और कोई से 2 ऐसे अशआर लिखें जिसमें तजनी से ताम का इस्तेमाल हुआ हो। ऊपर दिए गए शेर में तजनी से ताम की निशानदही करें। ऊपर दिया गया शेर जो है वो ये है, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्म खाने दिल के मकीनों में। मतलब है कि कलाम में ऐसे 2 अल्फाज इस्तेमाल करना जो लिखने में तो बिल्कुल एक जैसे हों, इमला के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे हों, लेकिन उनके मानी जुदा जुदा हों। इस कलाम में, इस शेर में पहला लफ्ज जो है वो ये है और दूसरा लफ्ज जो है वो ये है, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में। ये मैं जो है ये इसमें ज़मीरे मुतकल्लम है ग्रामर के लिहाज से, इसमें ज़मीरे मुतकल्लम। इसमें ज़मीरे मुतकल्लम एक ऐसे जुमरे को कहते हैं जिसमें एक ऐसा लफ्ज जो इंसान की तरफ निशानदही करे, अपनी तरफ इशारा करने को जो है इसमें ज़मीरे मुतकल्लम कहते हैं। तो इसमें और इसमें को अगर देखा जाए तो इमला के लिहाज से, लिखने के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके मानी जुदा जुदा हैं। ये इसमें ज़मीरे मुतकल्लम में आ रहा है और ये इसमें जार में आ रहा है। इसमें ज़मीरे मुतकल्लम अपनी तरफ इशारा करने को कहते हैं ग्रामर के लिहाज से। तो इसमें जिन्हें मैं ढूंढता था, मैं ढूंढ रहा था किसे? अल्लाह ताला को, जमीनों में भी आसमानों में भी। तो शायर ने अपनी तरफ इशारा किया है। ये तजनी से ताम की बेहतरीन मिसाल है। और दूसरा लफ्ज ये आया है जो इसमें जार में आता है। इसमें जार कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो अपने कोई मानी ना देते हो लेकिन जुमले को पूरा करने में और उसे खूबसूरत बनाने में जो है अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। ऐसे लफ्ज जिन्हें हुरूफे जार कहा जाता है, अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी जुमले में ना लगाए जाएं तो वो जुमला पूरा नहीं होता। इस जुमले में से आप अगर ये मैं निकाल दो तो ये अनकंप्लीट रह जाएगा। तो मतलब है हुरूफे जार की मिसालें जो हैं इनमें मैं भी आता है, पर भी आता है, से भी आता है और तक भी आता है। ये मैं जो है इसमें ज़मीरे मुतकल्लम है, यानी कि अपनी तरफ इशारा करना। ये मैं जो है इसमें जार में आ रहा है, यानी कि ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है, अपने कोई मानी नहीं दे रहा है। इसके बाद कहता है कि 2 अशआर लिखें जो मतलब है तजनी से ताम की जो है वो बेहतरीन मिसालें हों। तो पहला शेर मैंने ये लिखा हुआ है, चमन में किसने इलाही निगाह डाली है। चमन में किसने इलाही निगाह डाली है, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज।
चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। तो आपको अल्फाज जो है मुकम्मल तौर पर नजर आ रहे होंगे, एक ये डाली लिखा हुआ है और दूसरा ये डाली लिखा हुआ है। तजनीस ताम की डिफिनीशन के मुताबिक कलाम में ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल करना जो लिखने के लिहाज से, देखने के लिहाज से, और मतलब है कि बिल्कुल एक जैसे हों लेकिन उनके मानी जुदा जुदा हों। इन अल्फाज पे गौर करें, डाली डाली बिल्कुल एक जैसे हैं इमला के लिहाज से, लेकिन ये डाली जो है निगाह डालना इस जुमरे में आ रही है, किसी चीज पर नजर डालना, किसी चीज को देखना। और ये डाली जो है जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज, ये डाली जो है शाख के मानी दे रही है। ऊपर की डाली जो है वो मानी दे रही है निगाह डालने के, किसी चीज को देखने के, और नीचे की डाली जो है ये मानी दे रही है किसी शाख के, किसी टहनी के। तो ये थी पहली मिसाल। दूसरी मिसाल जो है, ये भी न पूछा कभी सयाद ने, ये भी न पूछा कभी सयाद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया, कौन रहा कौन रिहा हो गया। पहला लफ्ज रहा, दूसरा लफ्ज रिहा। इस पर मैंने जबर डाला है, ऊपर की तरफ आवाज दे रहा है। इसके नीचे मैंने जेर डाला है, नीचे की तरफ आवाज दे रहा है। लिखने में बिल्कुल एक जैसे। अगर मैं इनको मिटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो समझने वाला होता है वो समझ जाता है। तो मतलब है यहां पर रहा का लफ्ज है और यहां पर रिहा का लफ्ज है। तो समझने की कोशिश करें, कौन रहा बाकी रहने के मानी दे रहा है, कौन बाकी रहा, कौन रिहा हो गया, कौन आजाद हो गया। तो मतलब है ये जो है तजनीस ताम की बेहतरीन मिसालें हैं। और मतलब है तजनीस ताम कलाम में ऐसे दो अल्फाज को शामिल करना जो लिखने में, जो देखने में, जो इमला के लिहाज से तो बिल्कुल एक जैसे हों लेकिन उनके मानी जुदा जुदा हों। इनमें ये मैं और ये मैं, इसमें ये डाली और ये डाली, इसमें ये रहा और ये रिहा। हमारा ये गजल का सिलसिला जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं गजल पर भी, लफ्ज गजल पर भी एक मुकम्मल जो है वीडियो बनाने जा रहा हूं, और ग्रामर पर जिसमें काफिये और रदीफ को भी मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का चैनल है और इस अंदाज में आप लोगों के सामने बयान करना जो है इसमें मुझे निहायत ही खुशी महसूस होती है। प्लीज आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।